इस बार रायबरेली में राहुल गांधी को 6,87,000 वोट मिले और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 2,97,000 वोट मिले और रायबरेली में राहुल गांधी की जीत का अंतर रहा 3,90,000 वोट का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी को रायबरेली में आधे से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से प्राप्त हुए। वर्ष 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा क्षेत्रों या सीटों पर समाजवादी पार्टी को 4,02,000 वोट मिले थे और कांग्रेस को सिर्फ 1,40,000 वोट मिले थे। और इस हिसाब से अगर आप देखें, गणित लगाएं, तो इस बार समाजवादी पार्टी के ये 4 लाख वोट राहुल गांधी के पास चले गए इस गठबंधन की वजह से और इस तरह राहुल गांधी 6,87,000 वोटों के साथ एक बड़े अंतर से इस चुनाव को जीत गए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी रायबरेली में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती, या फिर आप यह मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के इन 4 लाख वोटों को आप कांग्रेस के वोट बैंक से सीधे काट लीजिए, तब विधानसभा चुनावों के नतीजों के हिसाब से समाजवादी पार्टी 4 लाख वोटों के साथ इस सीट पर चुनाव जीत जाती। बीजेपी 2,97,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहती और राहुल गांधी 2,85,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर इस चुनाव में रहते और वो इस चुनाव को हार जाते। रायबरेली के अलावा अमेठी, इलाहाबाद, बाराबंकी, सीतापुर और सहारनपुर में भी अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए बिना अकेले चुनाव लड़ती तो इन सीटों पर भी वो ये चुनाव हार जाती, क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस का जनाधार बहुत ही कमजोर था और आज भी कमजोर है। और इसीलिए हमें लगता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को इन आंकड़ों का भी एक आकलन करना चाहिए जब वो उत्तर प्रदेश की एक रणनीति बनाए। और आज हम राहुल गांधी को उनके 54वें जन्मदिन के मौके पर बहुत बधाई भी देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी की अच्छी बात यह है कि वो निरंतरता के साथ प्रयास करते चले जा रहे हैं और ये जो हुनर है, ये जो किसी भी शख्स के अंदर ये जो क्वालिटी होती है, ये बहुत कम लोगों में होती है।